चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यही ज्ञात करना है। थोड़ा सा एक बार चित्र की ओर देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है कि AOC और BOE। AOC कहाँ है? देखिए ये है AOC, AOC है, और BOE, 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 ये दोनों कोण जोड़ के कितना है? 70 डिग्री है। दोनों जोड़ के 70 डिग्री है। और अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ देंगे तो ये देखिए एक रेखा का निर्माण कर रही है, तो ये कोण हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि जब भी अर्धचंद्राकार आकृति बनेगी तो ये 180 अंश का कोण बनेगा। इन दोनों कोणों का योग अगर 70 है तो निश्चित रूप से इस कोण का मान 110 अंश होगा। क्यों होगा 110 अंश? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लाइन के ही ये तीनों कोण है, और एक लाइन का निर्माण करने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाना होता है? 180 अंश का। ये x है मान लेते हैं, और ये y है, तो x और y जोड़ के, यहाँ देखिए ये x, ये y है और ये x है, दोनों जोड़ के हो जा रहे हैं 70 डिग्री। तो ये बीच में जो हिस्सा बचा है निश्चित रूप से 110 डिग्री का होगा, तभी 180 अंश हो सकता है। अब करना क्या है? BOD बराबर 40। BOD कहाँ है? तो BOD मतलब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। अब इसको भूल जाइए y को, और यहाँ देखिए कि एक एंगल तैयार हो गया। ये 180 अंश का एंगल यहाँ बनेगा क्योंकि ये एक रेखा पे है। इसमें से दो कोण हमें प्राप्त हैं, 110 और 40, मतलब ये हो जाएंगे 150, और ये बीच में केवल x बचा है, ये हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग जो कि रेखा पे ही बने हैं, तो इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ऊपर आप देख रहे हैं ये 110, ये 40, मतलब 150 हो गया। बीच में ये हिस्सा बचा है जो कि BOE है, ये निश्चित रूप से कितना होगा? तो 30 होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 30 निकल गई और x और y जोड़ के 70 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 40 हो जाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं कि इस कोण का योग मान कितना है? तो 40 अंश है। अब ज्ञात क्या करना था? तो प्रश्न में ज्ञात करना था BOE के, कोण BOE के बारे में। BOE आप बता सकते हैं कि इस कोण का मान, कोण BOE का मान, थोड़ा मैं पेन बदल लूं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, कोण BOE का जो मान है ये कितना आएगा? 30 अंश। BOE बराबर 30 अंश। और COE अगर ज्ञात करना हो तो देखिए COE 110 अंश है। COE, कोण COE कितना है? 110 अंश है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ COE ना पूछ के प्रतिवर्ती कोण COE पूछा गया है। तो रिफ्लेक्ट एंगल मतलब इसके पीछे के कोण को ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण जब भी आपको निकालना हो तो 360 में से कोण को घटा देते हैं। जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना हो तो 360 में से उस कोण को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 0, ये 5 और ये 2, 250 अंश इसका सही जवाब होगा। दो कोण निकालने थे, कोण BOE का मान 30 अंश और प्रतिवर्ती कोण COE का मान हो जाएगा 360 से 110 घटाएंगे तो 250 अंश। यहाँ पे दो लाइनों का यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक बार इसको मैंने यहाँ से 180 माना, और एक बार इस लाइन के ऊपर मैंने इन तीनों कोणों का योग 180 माना, तब जाके ये सॉल्व हुआ है। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो पीछे का देखा होगा तो आप जरूर समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है। देखिए यहाँ बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पे। कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश। ए रेशियो बी, ए कोण है यहाँ पे देखिए, ए है और बी है, इनका रेशियो दिया गया है 2 और 3। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोण ए बराबर 2 के कर देता हूं मैं, और कोण बी बराबर 3 के। जो भी रेशियो हो इतने इतने अंश हम लोग मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब आप जानते हैं पहले से कि इसका मतलब 90 अंश होगा। तो इन तीनों कोणों को अगर जोड़ा जाए तो बी, ए और 90 अंश को जोड़ के इस लाइन का निर्माण हो रहा है, मतलब तीनों का योग 180 अंश होगा। इस अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के मतलब ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू 3 के, और एक इसमें और एक कोण है 90 अंश, जोड़ के हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर वाला एंगल है, लाइन का निर्माण करने वाला एंगल है, 3 एंगल है, ठीक है। तो 3 2 5 के, और इसमें से 90 को घटाएंगे तो 90 बचेगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 18 अंश, ठीक है। तो यहाँ आसानी से आप ए की वैल्यू 18 दूनी 36 अंश 2 के है तो, और v की वैल्यू 18 तिया 54 अंश निकाल सकते हैं। लेकिन निकालना क्या है, निकालना है c का मान। c का मान निकालने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये c है, ठीक है, और पहले ये पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसके लिए इस लाइन को देखेंगे, इसमें 1 2 3 कोण है जिनका 90 अंश मान होगा। इसमें एक ए है, ए का मान हम लोग पहले से जानते हैं कि ये कितना है 36 है। इसको अगर नचा के देख सकते हैं आप, 1 मिनट थोड़ा वेट करिए कि मैं आपको नचा के दिखा सकूं। ये जो लाइन है एम एन, जिसका नाम है एम एन, ये आप देख रहे हैं कि ए से 90 डिग्री से और इस एंगल से बना है, ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोग 180 अंश का कोण इस लाइन के निर्माण में यूज होगा, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। ऐसे नचा के आप लोग कॉपी को भी नचा के देख सकते हैं, ठीक है। एक ए है, एक 90 अंश और एक ये कोण है, तो ये 36 अंश ए और 90 अंश 126 हो जाएगा। इस कोण का मान अगर ज्ञात करना है तो 180 से 126 को घटा लेंगे, क्योंकि 36 90 126 हो जाएगा। 10 से 6 को घटाएंगे 4, और इस 17 से 12 घटाएंगे 5, 54 डिग्री ये कोण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर ध्यान देते हैं इस लाइन पे, फिर एक बार ध्यान देंगे तो इन दोनों कोणों से ही 180 अंश का निर्माण होगा। लीनियर पेयर एंगल है, इसमें से एक 54 डिग्री है, दूसरा कितना होगा तो 126 डिग्री होगा, क्योंकि 180 से 126 घटाने पे 14 प्राप्त हुआ था, तो ये 126 अंश होगा। और यही हमारा सही जवाब होगा, मतलब सी का जो मान आएगा कितना आएगा 126 अंश है। केवल और केवल लीनियर पेयर एंगल का इसमें यूज हुआ है। आप लोग पहले इस लाइन पे ध्यान रखिएगा, फिर इस लाइन पे ध्यान रख के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका मान निकाल पाएंगे, ठीक है। आकृति 6.32 में ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई और जेड का रेशियो 3:7 दिया गया है, एक्स का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले इस रेशियो के हिसाब से y की वैल्यू मान लेते हैं कितना 3 के, और z की वैल्यू मान लेते हैं 7 के। ये पता है डिग्री में मानते हैं, ठीक है। जो भी रेशियो दे उसमें के एक्स वाई जेड कुछ भी लगा के हम लोग उसको रियल वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये y है, तो यहाँ भी y होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कहीं भी आपको गुणा का चिन्ह दिखे
तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये और ये एंगल बराबर होंगे। यहाँ भी आपको गुणा का चिन्ह दिख रहा है, तो ये y है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, y होगा। तो ये क्यों हुआ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए हुआ। अब देखिए लाइन के एक तरफ के, यहाँ देखिए ये y है और ये z है, लाइन के एक ही तरफ है, लाइन के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये प्रमेय मैं आपको बता चुका हूं। तो इस हिसाब से y और z का योग 180 होगा, y का मान 3 के है, z का मान कितना है, 7 के है, 180 के बराबर होगा। 10 के का मान हो जाएगा 180, मतलब k का मान हो जाएगा 18, और k का मान 18 होने का मतलब है कि y बराबर ये 18 3 54 और 18 सते 126 होता है, z का मान 126 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा गया है x का मान। अब फिर जो यहाँ हम लोगों ने रूल लगाया कि अंतः लाइन के एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, वही सेम रूल यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लाइन के एक तरफ x और y है और इन दोनों का योग कितना है, 180 अंश है। अब इसमें से y का मान पता है, y का मान 54 पता है, x का मान नहीं पता है, यही निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, 180 से 54 को घटा देंगे तो हो जाएगा 126, और यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं आकृति 6.225 में 6.25 में यदि PQ पैरेलल है ST के, कोण PQR का मान है 110 अंश, कोण RST का मान है 130 अंश, तो कोण QRS का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसमें एक बात आपको करनी है कि एक यहाँ से R से होते हुए एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच लेते हैं ST के, ये दोनों आपस में पैरेलल होने हाँ, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब है कि अगर इसके या इसके किसी के भी पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये दोनों के पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए कि हम 3 लोग हैं, एक मेरे बराबर है और मैं एक दूसरे के बराबर हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लोग क्या है, बराबर है। वैसे ही किसी ST के ही पैरेलल अगर खींच लेते हैं यहाँ लाइन R बिंदु से होते हुए, तो ये रेखा इसके पैरेलल तो होगी ही, साथ में इसके पैरेलल भी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले से क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो, इसको थोड़ा बढ़ाऊं तो आप समझ पाएंगे। यहाँ देखिए लाइन के एक तरफ के दोनों एंगल्स का योग 180 होता है, तो ये पहले से 30 है तो ये क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो ये तो पहले से हमको प्राप्त हो गया है। और निकालना क्या है, QRS। QRS मतलब ये है Q, ये R और ये S, मतलब इस एंगल का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो ये पता हो गया 50, इधर पता है 110, ये बीच में पता करना है। तो देख रहे हैं कि ये एक लाइन है और इस पे ऐसे एंगल बना है। अब तीनों का योग जो होगा 180 अंश होगा, ये 110 और 50 160 हो जाएगा, और ये जो बचेगा कितना हो जाएगा, 20 अंश हो जाएगा इसका सही जवाब। मतलब कि कोण QRS का मान जो होगा 20 अंश हो जाएगा, यही सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आकृति 6.26 में यदि AB समांतर है CD के, एंगल APQ 50 अंश है, एंगल PRD 127 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि APQ कितना है, 50 अंश है, PRD 127 अंश है, 127 अंश है, x और y का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे ध्यान रखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बाह्य कोण है त्रिभुज का, तो ये त्रिभुज के अंतः कोण विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो एक बात तो पता है कि x प्लस वाई 127 अंश के बराबर है। ठीक है,
यहाँ आप निकाल सकते हैं, इसका मान अगर निकालना होगा तो 180 से 127 को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन हमें इसका मान न निकाल के हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एकांतर अंतःकोण है, ये 50 है और ये x है। लाइन के एक तरफ ये 50 अंश है और लाइन के दूसरे तरफ ये x अंश है। तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 अंश हो जाएगी। x की वैल्यू क्या मिली, 50 अंश। क्यों हो जाएगी, तो आप याद रखेंगे एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्रमेय मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके देखिए। ये हो जाएगा 50 अंश और प्लस y बराबर 127 अंश। y की वैल्यू निकालनी है तो 127 से 50 को घटा देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 7 और 12 से 5 को घटाएंगे 7 तो 77 अंश। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 50 अंश, y बराबर 77 अंश, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोग बनाए हैं ये सही है कि नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए कैसे, देखिए ये 77 अंश मिला तो 77 और 50 कितना हो जाएगा, 77 50 हो जाएगा 127 अंश, ठीक है। और जो बचेगा ये तीसरा अंतःकोण 180 में से 127 घटाने में बचेगा और इस माध्यम से इस लीनियर पेयर एंगल का यूज करेंगे तो भी अगर निकालना होगा तो 127 घटाने से ही निकलेगा। आई बात समझ में? तो x का मान 50 किस तरीके से निकला, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस माध्यम से, और इस प्रमेय से हम लोग y का मान निकाले 77 डिग्री। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आकृति 6.24 में यदि AB समांतर है CD के, EF लंब है CD पे, इसका मतलब होता है कि लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है CD पे, और कोण GED बराबर 126 अंश, कोण AGE, GEF, FGE का मान ज्ञात कीजिए। तीन कोणों का मान ज्ञात करना है, AGE का, GEF का और FG का। दिया गया है कि AB पैरेलल है CD के, GED 126 अंश, और ये इसका मतलब है कि EF जो है 90 डिग्री एंगल पे है, लंब है मतलब 90 डिग्री एंगल पे है, वैसे वहां बनाया भी गया है। अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले GED देखते हैं, GE और D मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये तो इतना 90 अंश है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 126 अंश है, ठीक है। तो ये 90 हो गया तो ये कितना होगा, तो 126 से 90 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 अंश, ठीक है। ये हो जाएगा 36 अंश, ये इतना 90 अंश, टोटल 126 अंश। इसका मतलब कि ये जो कोण है GEF ये निकल के आ गया, ये कोण हो गया 36 अंश, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 136 अंश है तो ये जो एंगल होगा, देखिए यहाँ अर्ध चंद्र बन रहा है, इसका मतलब कि 180 अंश में से 126 अंश घटा लेना है तो ये हो जाएगा 54 अंश। अब इस कोण का नाम क्या है, तो GEC ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मान हम लोग निकाल के लिख सकते हैं कि GEC चाहे CEG का मान हो जाएगा कितना, 54 अंश। अब क्या निकालना है, AGE ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये रेखा के एक ही तरफ के दोनों एंगल है तो ये हो जाएगा 54, तो ये निश्चित रूप से 126 होगा क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक रेखा के दोनों एक ही बगल के, एक रेखा के एक ही बगल के दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, तो ये 54 है, तो निश्चित रूप से ये कितना होगा, 126 अंश होगा।
अब ए जी ई का मान अगर निकालें, ए जी ई का मान तो आ जाएगा 126 अंश। एफ जी ई की बात करते हैं, एफ जी ई, अब यहाँ यहाँ निकालना है तो 126 है, तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा, 54 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 अंश। केवल 180, ये लीनियर पेयर एंगल के माध्यम से इधर 126 तो इधर 54 अंश हो जाएगा। ये तीनों कोणों का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कुछ नहीं देखना है, बस जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करिए और आइए इस प्रश्नों के समर में उतरिए, निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहीं इस सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब मैथ की क्लास चलेगी तो अगला जो चैप्टर होगा घड़ी में पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में भी उसका उतना ही महत्व है जितना कि गणित में है। एंगल पढ़ना उसके लिए आवश्यक है। अभी हाल ही में मैंने आपको एंगल पढ़ाया है, तो इसी के साथ मैं आपको घड़ी पढ़ाते चलूंगा, ताकि रीजनिंग में भी पूछे या गणित में भी पूछे तो आपको इसको बता सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।